प्रयागराज में जब माघ का मेला आया तो वहां याज्ञवल्क्य जी स्नान करने आए। याज्ञवल्क्य जी एक बहुत बड़े ऋषि हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज नाम के महर्षि प्रयागराज में रहा करते थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए। जहां संत मिल जाए ना तो संतों से मिलकर ना आत्म कल्याण के लिए कुछ जान लेना चाहिए, सत्संग कर लेना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी के चरण भरद्वाज मुनि ने पकड़े। महाराज, मेरे मन में कोई संदेह है, दूर कीजिए। पहले के जमाने में लोग संदेह करते थे और समझाने पर वो समझ जाते थे। आज कुछ लोगों को संदेह होता है तो समझाने पर वो समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। आज आप लोगों को समझना चाहिए एक बात। आज लगभग लोगों की स्थिति क्या है, आप किसी संतों के पास जाते हैं ना तो आप संतों को पीठ दिखा के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब पीठ दिखा के खड़े होंगे तो फिर आपकी सेल्फी आती है। आज लोग संतों का दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन और ज्ञान लेने से मतलब नहीं है, सेल्फी लेने से मतलब। सेल्फी लेते हैं और सेल्फी कैसे लेंगे? अपने आप को मोबाइल की तरफ करेंगे, संत खड़े हैं पीछे, तब संतों को क्या दिख रही है? आपकी पीठ। तो संतों को पीठ दिखा के आप आ जाते हैं। पानी में आप लोटा को उल्टा, घड़े को आप उल्टा रख दीजिए तो उस घड़े में पानी थोड़ी भरेगा। उसी तरह आज के लोग संतों के पास जाकर भी ज्ञान से शून्य हैं, क्योंकि उद्देश्य सेल्फी लेना है, ज्ञान लेना है ही नहीं। जब उद्देश्य ज्ञान लेना होगा तब कल्याण होगा। जब उद्देश्य ही सेल्फी लेना है तो सेल्फी आएगी, ज्ञान थोड़ी आएगा। इसलिए संतों के पास जब जाओ तो अपने ज्ञान की जिज्ञासा लेकर जाओ। हमें ज्ञान दीजिए, हमारा कल्याण कैसे हो ये समझाइए, सीख लेने जाओ। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम। सारे मुनिजन, सारे संत लोग आश्रम में आए। याज्ञवल्क्य जी से कहा कि महाराज, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहीं बुझाई कृपा निधि मोही। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी से कि ये राम कौन है? ये राम जी कौन है? राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा। भाई राम तो बहुत है। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लयो अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। कितने राम है बताओ? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम में सब जग सारा। कितने राम हो गए? 4। अब आप किस राम की पूजा करते हैं? आप किस राम की पूजा करते हैं? आप किस राम की पूजा करते हैं? सुनो, राम 4 नहीं है। देखो आप कंफ्यूज हो गए ना। ऐसे कोई भी आपको जरा से में कंफ्यूज कर सकता है। अब भी आप क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। अब ये 4 राम
कोई आपको गिनाए तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। पर सही क्या है? सही ये नहीं है जो हमने ये कहा, सही ये है कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। एक ही राम है, पर कुछ लोग समाज में आपको भ्रमित करते हैं ये कह करके कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। ये जो कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, उनको बोलो कि एक राम मत बोलो, वही राम बोलो। वही राम, वही राम दशरथ का बेटा है, वही राम घट घट में लेटा है, उसी राम का सकल पसारा है, उसी राम का सब जग सारा है। ये वही राम, एक राम। तो जब आप एक राम की जगह वही राम लगा देंगे तो अर्थ बदल जाएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कितने राम हैं? परशुराम भी हैं, परशुराम, बलराम और राम। परशुराम जमदग्नि नंदन, बलराम वसुदेव नंदन और राम दशरथ नंदन। कितने राम हो गए बताओ? 3 राम हैं, पर ये तीनों राम एक हैं। कैसे? भगवान नारायण के 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? उन 24 अवतारों में एक अवतार है परशुराम जी, एक अवतार है बलराम जी और एक अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वह एक नारायण ही 3। इसलिए राम, राम बहुत लोगों का नाम हो सकता है। आपके पड़ोस में भी किसी का नाम राम हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसका मतलब ये नहीं कि जिसका नाम राम है उतने राम हो गए। राम तो एक ही। परशुराम जी का भी नाम राम है, बलराम जी का भी नाम राम है, बलराम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि कल को कोई आपको कंफ्यूज करे तो आप कंफ्यूज ना हो। राम एक है। भारद्वाज जी ने प्रश्न किया कि ये इतने सारे राम में संदेह उत्पन्न होता है, तब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी। एक बार की बात सुनाई याज्ञवल्क्य जी। अब भरद्वाज जी को एक इतिहास सुना रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि शंकर जी माता सती को लेकर अगस्त ऋषि के आश्रम में गए और वहां सुंदर सी कथा हुई। भगवान शंकर कथा सुने, अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई। अच्छा, कथा सुन रहे हैं माता सती और शंकर जी। जब कथा पूरी हुई तो शंकर जी ने ऋषि को प्रणाम किया, विदा हुए। फिर क्या हुआ? शंकर जी को राम का दर्शन हो गया रास्ते में। उस समय त्रेतायुग ही था, रावण सीता मां को चुरा चुका था। राम खोज रहे थे, सीता कहां हो, सीता कहां हो, सीता कहां हो। तो शंकर जी ने तो प्रणाम किया कि वाह प्रभु, आपकी अभी अभी हमने कथा सुनी है और अभी अभी आपका दर्शन हो गया।
कथा सुनने का फल क्या है? बोले राम की कथा सुनी है तो राम की कथा का फल है राम जी का दर्शन हो जाना। तो अब राम जी का दर्शन शंकर जी को हो गया। अच्छा, शंकर जी को तो राम का दर्शन हो गया, पर माता सती को राम का दर्शन नहीं हुआ। सती माता को लगा ये कोई पुरुष है जो पत्नी के प्रेम में पागल है। देखो, एक ही दृश्य को दो लोग देख रहे हैं। राम जी सीता सीता खोज रहे हैं, सीता कहाँ हो सीता, दृश्य तो एक ही है ना, पर उस दृश्य को देखने वाले कितने हैं? दो। एक है शंकर जी और एक है उनकी पत्नी माता सती। तो शंकर जी ने तो श्रद्धा की दृष्टि से देखा, तो श्रद्धा की नजर से देखा, तो शंकर जी को राम भगवान का दर्शन हुआ। पर माता सती ने संदेह की दृष्टि से देखा। एक ने श्रद्धा के नजरिए से देखा और एक ने संदेह के नजरिए से देखा। तो जो श्रद्धा के नजरिए से देखा उन शिव जी को तो राम भगवान का दर्शन हुआ, पर जिन माता सती ने संदेह के नजरिए से देखा उन्हें एक सामान्य मनुष्य नजर आया जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा था। बात समझ में आ रही है? एक ही दृश्य है, देख रहे हैं दो, और अंतर देखो, एक को भगवान दिख रहे हैं, एक को मनुष्य दिख रहा है। आप लोग कहते हैं ना भगवान नजर नहीं आते, शंकर जी को तो भगवान नजर आ रहे हैं, माता सती को मनुष्य दिख रहा है। क्यों? एक के अंदर श्रद्धा है, एक के अंदर संदेह है। जब तक भगवान शंकर की तरह श्रद्धा से ना देखा जाए तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। भगवान को देखने के लिए शंकर जी जैसी श्रद्धा चाहिए, इसलिए शंकर जी का नाम ही है श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर जी श्रद्धावान है। माता सती को संदेह हुआ। क्या हुआ? सती उदास। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सती जी ने कहा आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी बोले राम भगवान है, अभी अभी इनकी कथा सुनकर आई हो। सती बोली ना, ये भगवान नहीं हो सकते। अब सती को संदेह जम के बैठ गया ना, कस के जकड़ लिया संदेह ने। अब खूब समझाया शंकर जी ने। शंकर जी कह रहे हैं जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं सुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनि। अवतर्यों अपने भगत हित, निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। शंकर जी समझा रहे हैं, सुनो, जिनका ध्यान मुनि योगी संत भक्त करते हैं ये वही है। अवतर्यों अपने भगत हित, निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। ये अपने भक्तों का हित करने के लिए अवतरित हुए हैं, ये बात शंकर जी कह रहे हैं। अवतर्यों अपने भगत हित, अपने भक्तों का हित करने अवतरित भय हैं। संदेह ना करो सती, ये भगवान है। पर सती के मन में तो संदेह है। लागे न उर उपदेश, लागे न उर उपदेशु, जदपि कहूं शिव बार बहु। बार बार समझा रहे हैं। बोले बेहसी महेश,
हरि माया बलु जान जिय। शंकर जी बहुत समझाए, पर जब नहीं समझ में आया माता सती को, तो शंकर जी को हंसी आ गई। अब आप बताओ कि शंकर जी हंसे क्यों? पत्नी नहीं समझ रही है, समझा रहे हैं। अब जब नहीं समझता ना कोई, तो गुस्सा आता है। आप समझाओ और ना समझे तो आपको क्या आएगा? जोर से। पर शंकर जी को हंसी आई। बताओ शंकर जी हंसे क्यों? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। शंकर जी, आप अपनी पत्नी को समझाओ और वो ना समझे तो आपको गुस्सा आती है, पर शंकर जी को हंसी आई क्यों? गुस्सा क्यों नहीं आया? बताओ शंकर जी की हंसी क्यों? हंसने का कारण क्या है? रहस्य। शंकर जी यूं ही तो बेवजह नहीं हंस सकते ना, हंसने का भी एक रीजन होगा। आप बताओ क्यों हंसे शंकर जी? नहीं बताओगे? बैठे बैठे बताओ, मस्त, टेंशन लेने का नहीं, केवल बताने का, बिंदास। क्यों हंसे शंकर जी? मैया आप बताओ। मैया शंकर जी इसलिए हंसे, शंकर जी समझ गए कि ये हरि माया है। मेरी पत्नी मेरी बात नहीं समझ रही है, मतलब ये प्रभु की माया है। कोई खेल, कोई लीला करने वाले हैं भगवान, कोई लीला है। अब जब आपका बेटा आपकी बात ना समझे, आपकी बहू आपकी बात ना समझे बार बार समझाने पर, तो समझ लो हे प्रभु आपकी कोई लीला है। अब भगवान कोई लीला रचेंगे, हाँ या ना? दुर्योधन को भी भगवान समझाए, श्री कृष्ण मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे, नहीं माना। भगवान कृष्ण वहां भी मुस्कुराए। अब लीला होगी, अब कुछ बड़ा होगा। जब आपके बच्चे आपका समझाया नहीं मानते, तो कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़ी। और जो हो रहा है ना, आप एंजॉय किया करो। जो हो रहा है वो सब प्रभु की इच्छा है, माया है। हमारा काम है समझाना, आपका काम है समझाना। नहीं समझा, समझ लो कि प्रभु की लीला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस। बोले बेहसी महेश हरि माया बलु जान जिय। शंकर जी समझ गए कि ये प्रभु की माया है। सब ही नचावत राम गोसाई। सारी दुनिया भगवान की माया के वशीभूत नाच रही है। सब ईश्वर की माया है। अब शंकर जी समझ गए कि प्रभु की माया है, तो शंकर जी बोल रहे हैं माता सती को, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो। यदि आपके अंदर कोई संदेह है सती, तो जाओ परीक्षा ले लो राम जी की। देखो शंकर जी ने कितना समझाया, नहीं मानी। तब माता सती परीक्षा लेने चली गई। क्या बन गई? एहा शंभु असमन अनु माना दक्ष सुदा अब दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मारहु कहे न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही। अब मोरे हूं कहे ना संशय जाहि। मेरे कहने से जब सती का संशय नहीं गया, तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। जब सती माता राम जी की परीक्षा लेने गई, तो सती माता ने सीता माता का रूप बना लिया। क्या बन गई? पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। आगे हो ये चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप।
बार बार सती माँ ने सोचा क्या करूं, परीक्षा कैसे लूं, तो विचार आया कि सीता बन जाती हूं। सीता बनकर उस रास्ते पर खड़ी हो गई जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे। राम जी ने देखा सीता खड़ी है, लक्ष्मण जी तो घबराए, माता जी तो यहां लो मिल गई, पर राम जी लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, लक्ष्मण जी भी समझ गए कि ये माता है शंकर जी की पत्नी। चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। अब राम जी ने जब देखा तो राम जी आए और जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणाम। राम जी ने सीता जी को प्रणाम किया। सीता मतलब सती, सीता बनकर प्रणाम, माता जी प्रणाम। नाम लिया अपना, मैं दशरथ पुत्र कौशल्या नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। शंकर जी कहां हैं आप, अकेली जंगल में क्या कर रही हो मां? अब तो माता सती पानी पानी हो गई। वो सीता बनकर गई थी, उन्हें लगा कि ये कोई मनुष्य होगा। अच्छा मनुष्य होता तो पहचान नहीं पाता कि ये सीता है कि सती है। वो तो भगवान थे तो पहचान गए कि माता जी भोलेनाथ जी के बिना अकेली खड़ी हो, कहां है भोलेनाथ। अब तो माता सती घबरा गई। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। अब माता सती तुरंत शंकर जी के पास पहुंची, सोच विचार कर रही है। मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना। निज अज्ञान राम पर आना, मेरे अज्ञान के कारण देखो मैं पकड़ी गई। अब चारों और जब माता सती ने नजर घुमाई तो हर जगह सीताराम सीताराम का दर्शन होने लग गया माता सती को। वाह। चारों ओर देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। भगवान का स्वरूप देखा, माता सती सामान्य मनुष्य समझ रही थी, वो तो भगवान है, सामान्य लीला कर रहे हैं भक्तों के लिए, वो तो सामान्य बने हैं, सामान्य है नहीं। हाँ या ना? जैसे बिजली के तार होता है, बड़ी लाइन 11,000 की होती है ना, 11,000 की। फिर क्या होता है, वो 11,000 वाट की लाइन से कोई आपका बल्ब तो जल नहीं सकता, 11,000 बहुत हो जाता है। उससे ना पंखा चलेगा ना एसी चलेगी, डायरेक्ट आप बड़ी लाइन में तार अंटी फंसा दोगे तो उड़ जाएगा सब, आग लग जाएगी। फिर उसे क्या करते हैं, 440 वाट में एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। वो ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि वो 11,000 वाट को 440 वाट में कन्वर्ट करता है। हाँ या ना? सही है। फिर आपकी बिजली उससे चलती है। उसी तरह भगवान नारायण है, 11,000 और 33,000 वाट पावर वाले, पर उनका इतना पावर धरती के लोग बर्दाश्त ना कर पाएंगे। तो धरती वालों के लिए भगवान 440 वाट के रूप में सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं, राम बनकर, कृष्ण बनकर। लेकिन इसको सती समझ ना पाई। उन्हें तो लगा कि भगवान तो भगवान, इतने बड़े भगवान होते हैं, सर्वव्यापी हैं, वो मनुष्य कैसे बन सकते हैं? अरे भाई 11,000 वाट को 440 में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस है। ऐसी राम है तो भगवान, पर बने मनुष्य हैं। विप्रधेनु सुर संतहित, ये किसकी बहू सो रही है, जगाओ। सोने दो सोने दो सोने,
सास घर में सोने ना देती होगी ना। राम राम। तो भगवान विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, ऐसे भगवान प्रकट भये। माता सती आई, शंकर जी को पता लगा। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, झूठ कह दिया। कछु ना परीक्षा, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, कछु ना परीक्षा, लीन है गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं किया। शंकर जी से देखो झूठ कह दिया। शंकर जी ने तब शंकर देखा हूं धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। शंकर जी ने सब ध्यान लगाकर देखा, माता सती ने जो किया सब प्रकट हो गया। बहुत झूठ बोला माता सती ने। शंकर जी ने हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शंकर जी समझ गए कि ये प्रभु की इच्छा है, हरि इच्छा। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। सती कीन्ह सीता कर वेसा, शिव और भयाऊं विषाद विशेषा। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्यों त्याग दिया? अच्छा बताओ, शंकर जी ने माता सती का परित्याग क्यों कर दिया? बताओ क्यों? हाँ, पीली मैया, शंकर जी ने अपनी पत्नी का त्याग क्यों कर दिया? हाँ, क्यों? हाँ, अरे बैठे बैठे बताओ। हाँ, क्योंकि माता, हाँ हाँ बोलो, क्योंकि शंकर जी राम को अपना पिता मानते हैं। त्वमेव माता, सीता को माता। शंकर जी राम को पिता और सीता को, जब सीता को माता कहते हैं शंकर जी, और उनकी पत्नी ने सीता का रूप बना लिया, तो अब वो भी माता हो गई। और जब माता हो गई तो फिर पत्नी का संबंध कैसे हो सकता है? अब तो माता हो गई आप। अब जब माता हो गई तो अब पत्नी का संबंध कैसे स्थापित हो? शंकर जी ने कहा कि आपने हमारी माता का रूप बना लिया है, अब हम आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करें? शंकर जी ने त्याग दिया और शंकर जी कैलाश गए। 87,000 वर्षों की अखंड समाधि लगा ली। कितने हजार वर्षों की? 87,000। बीते संबद सहस 87। 87,000 वर्षों की खूब बढ़िया समाधि लगी। और 87,000 वर्षों तक माता सती परेशान थी कि मैंने क्यों गलती की, क्यों। अब माता सती को पश्चाताप हो रहा। गलती तब साफ हो जाती है जब आपको गलती का पछतावा होता है। तब क्या हुआ, शंकर जी 87,000 साल बाद जागे, समाधि से वापस आए। माता सती ने प्रणाम किया। शंकर जी ने अब माता सती को बगल में नहीं बिठाया, सामने आसन दिया, आप सामने बैठो।
अब शंकर जी ने सती माता को बगल में नहीं बिठाया, क्योंकि बगल में बैठने का अधिकार पत्नी को है। अब तो पत्नी के भाव से स्वीकार नहीं है, सामने आसन दिया शंकर जी ने। अब क्या हुआ कि तभी माता सती सामने बैठी थी, शंकर जी कथा सुनाने लग गए कि तभी देवी देवता ना सज धज के कहीं जा रहे थे, अपने अपने मोटरसाइकिल से, वाहन से देवी देवता जा रहे हैं। देवियां बड़ी सुंदर ज्वेलरी पहन के जा रही हैं, मस्त साड़ी पहन के जा रही हैं, और सब कैलाश के बगल से निकल रही हैं। और सती मां से, बहन चल नहीं रही हो? अब सती माता बोली, ये जा कहां रही हैं? तो माता सती ने पूछा शंकर जी से, प्रभु ये कहीं आज भंडारा वगैरह है क्या, पार्टी वगैरह है क्या, कहां जा रही हैं सब? शंकर जी ने कहा, हां आपके पिताजी ने एक यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सबको बुलाए हैं, तो ये सब उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, कनखल में यज्ञ हो रहा है। सती जी बोली, हमारे पिता? हाँ हाँ हाँ, आपके पिता दक्ष, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? हाँ हाँ, तो वे चलो अपन भी चले। शंकर जी बोले, चलो, पर ये बताओ कोई निमंत्रण कार्ड वगैरह आया है, फोन ऑन आया है? क्यों नंदी, कोई ससुर साहब के यहां से कोई निमंत्रण आया है? नंदी ने कहा, महाराज कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई फोन ऑन टेलीफोन नहीं, कोई सूचना नहीं। सती शंकर जी बोले, ना, जब ससुर जी ने बुलाया नहीं है तो सती अपने को नहीं चलना चाहिए। सती जी बोली, क्या बात करते हैं आप, अरे वो अपने पिता हैं, वो पिता के घर बुलाए वलाए की क्या जरूरत, चलो। शंकर जी बोले, सो तो बात सही है कि पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, पर जहां सम्मान ना हो, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना होती हो, भाई बाप के घर भी, मित्र के घर भी तब जाना चाहिए जब आपके जाने से उनके अंदर प्रसन्नता हो कि अच्छा देखो मैं भूल गया पर ये बच्चे आ गए, चलो आओ बेटा। लेकिन जब आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो। इस भोले भाले आदमी ने कहा, भाई आपके पास मुझे देने के लिए कचरा था तो आपने मुझे बार बार कचरा दिया, आपके पास कचरा था तो आपने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल थे तो मैंने आपको फल दे दिए। जिसके पास जो होगा वही तो देगा, आप मुझे क्या दे सकते हैं, वही जो आपके पास होगा। मैं आपको क्या दे रहा हूं, वही जो मेरे पास है। देखो 3 बजते ही मैं आपको कथा देना स्टार्ट कर देता हूं, कुछ अच्छी बातें देनी शुरू कर देता हूं। क्यों? मैं रोज आपको कुछ ना कुछ कथा के माध्यम से, ज्ञान के, भक्ति के माध्यम से कुछ देता ही हूं। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास है वो मैं आपको प्रदान करता हूं, जो आपके पास है वो आप देते हैं, और आप दे क्या सकते हैं, वही जो आपके पास है। इसलिए परेशान ना हुआ करिए, कोई आपको गाली देता है, अपमानित करता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसके पास जो है वो दे रहा है, और अच्छा है, कम से कम कुछ दे रहा है, कुछ ले थोड़ी रहा है। चल भैया गाली ही दे दे, तेरे पास गालियां हैं तो गाली दे दे, कुछ तो दे रहा है। आप तो उसे कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उससे अच्छा कि वही आपको दे रहा है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तो भगवान शंकर जी का अपमान भरी सभा में हुआ, शंकर जी चुप रहे। अच्छा ये बताओ, चुप रहना सही है कि गलत है? उत्तर
सही है? क्यों भैया? सफेद और ब्लैक काली टी शर्ट, बताओ चुप रहना सही है कि गलत है? गलत है। तो बस बोलती रहोगे दिन भर? तो आप बोलती रहते हो दिन भर हैं? कुछ भी मुंह में आया बोल दिया। तो ऐसे आचरण तो कुत्तों के होते हैं, दिन भर भौंकना, दिन भर भौंकना, दिन भर भौंकना। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? विचार करके। दिन भर नहीं बोलना चाहिए, चुप भी रहना। जहां बोलने की आवश्यकता वहां बोलो, बाकी चुप रहो। मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो। जो कम बोलते हैं ना सुखी रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं ना परेशान रहते हैं। आजकल के बूढ़े लोग ज्यादा बोलते हैं, इसलिए बच्चे इज्जत नहीं करते। सास दिन भर बोलती है तो बहू इज्जत नहीं करती। कम बोलने वाले की समाज में इज्जत होती है। जो मुंह में आया बोल दिया। ज्यादा बोलने वाले की इज्जत नहीं होती। वो सासें अच्छी होती हैं, कम बोलती हैं। वो बूढ़े बहुत अच्छे होते हैं जो कम बोलते हैं। ये नहीं कि अब तुम दिन भर तुम्हारा पोंगा चालू है, दिन भर तुम्हारा स्पीकर चल रहा है, बोल ही जा रहे हो। क्यों जी? मौन साधना है। चिंतन करो भगवान का, मतलब की चीज बोलो, चुप रहो। शंकर जी ज्यादा नहीं बोलते। शंकर जी ज्यादा नहीं बोलते। अब माता सती अपने पिता के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हुआ, दक्ष ने श्राप इत्यादि दिया। शंकर जी चुपचाप आ गए। अब दक्ष ने सबको बुलाया पर सती जी को, शंकर जी को नहीं बुलाया। पर शंकर जी के यहां सती जी बिना बुलाए चली गई। और दक्ष के यज्ञ में माता सती बिना बुलाए गई। जब सब अच्छा शंकर जी ने मना किया, सती मत जाओ। माता सती बोले नहीं मैं जाऊंगी। तब शंकर जी ने नंदी को भेजा, जाओ, कुछ शिवगणों को भेजा, जाओ। माता सती को फिर वहां पे सब कपड़े अपड़े पहुंचाए शंकर जी ने कि अच्छे से जाओ, फिर जा ही रही हो तो सज धज के जाओ। माता सती गई, पर जहां गई वो पिता ने सती की तरफ देखा नहीं। सती माता की बहनों ने भी कह दिया अच्छा आ गई बिना बुलाए। मजाक उड़ाने लग गई माता सती का। पर माता बड़ी परेशान थी। माता सती की माता, उन्होंने कहा सादर भलही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मतलब बहन बहुत मुस्कुराती मिली, आ गई बिना बुलाए। पर सती की माता रोई कि मेरी बेटी को बुलावा नहीं भेजा। दक्ष ना कछु पूछी कुशलाता, दक्ष ने तो सती से बात तक नहीं की। पर माता मिली। माता तो माता होती, कोई कितना निर्दयी हो जाए पर माता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। माता कुमाता नहीं हो सकती। पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी
वो माता नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग भी अपने अपने माता का सम्मान किया करो। माता सती इसलिए हम आपसे कहा करते हैं ना कि अपने अपने माता अपने अपने पिता का खूब सम्मान करो। अच्छा, आप लोग अपनी माँ से अच्छे से मिलते हो? क्यों, माँ है आपकी, सेवा करते हो, अच्छे से रहते हो माँ के साथ, सेवा करते हो ना? माँ की सेवा कर लेना, माँ के मरने के बाद केवल फोटो रह जाएगी माँ की। इसलिए बच्चों से, पर वही माता पिता अनाथ से हो जाते हैं, अकेले से हो जाते हैं बच्चों के रहते हुए। जब बच्चे बड़े होकर अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं और अपने माँ बाप को बूढ़ा बैल, जैसे किसान बूढ़े बैल को घर से निकाल देता है, ऐसे कुछ बच्चे बूढ़े माँ बाप की इज्जत ना करके, सम्मान ना करके, उन्हें अपमानित करके निकाल देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पिता की सेवा करते हैं, अपनी माँ की सेवा करते हैं, प्यार करते हैं। बस हे भगवान, हमें ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे मत देना, हमें ऐसे बच्चे देना जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सम्मानजनक सेवा कर सकें, सम्मान से रोटियां दे सकें, अपने माँ बाप की बुढ़ापे में खूब इज्जत करें। थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा हमारा बेटा चलेगा, पर अपने माँ बाप की इज्जत करने वाला बेटा चाहिए। ज्यादा पढ़ा लिखा हो और माँ बाप की इज्जत ना करे, सम्मान ना करे, अपमान करे, ऐसा ज्यादा पढ़ा लिखा बेटा ना चाहिए। क्यों, कैसा चाहिए आपको? कैसा बेटा चाहिए? अपमान करने वाला कि सम्मान? बैठे बैठे बताओ। कितने माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा बुढ़ापे में सम्मान करे, सम्मान के साथ रोटी दे, सेवा करे? कितने लोग चाहते हैं? आप नहीं चाहते? हर माँ बाप यही चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करूं कि आप भी अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए। माता सती दक्ष के यज्ञ में गई, पति का अपमान देखकर माता सती जलकर भस्म हुई और माता सती दक्ष के यज्ञ में योग अग्नि में भस्म हो गई। योग अग्नि में शंकर जी ने दक्ष के यज्ञ को वीरभद्र के द्वारा यज्ञ को विध्वंस कराया। दक्ष का सिर काट के हवन कुंड में डाला गया। बाद में दक्ष का सिर बकरे का लगाया गया, यज्ञ पूरा हुआ। माता सती का जलता शरीर लेकर शंकर जी दौड़े। जहां जहां माता सती का जलता शरीर का अंग का टुकड़ा गिरा, एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। बाद में वही सती माता पार्वती बनकर प्रकट हुई, हिमालय की बेटी बनकर। और तब भगवान शिव बारात लेकर गए और शिव जी का माता पार्वती से विवाह संपन्न हुआ। शंकर जी का विवाह बड़ा अद्भुत था। जस दुल्हा तस बनी बराता, बड़ी विचित्र बारात। माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तपस्या करी। माता पार्वती के पास सनकादियों ने भगवान विष्णु का ऑफर लेके आए कि चलो हम आपका विवाह भगवान विष्णु से कराते हैं, शिव जी के पीछे क्यों पड़ी हो? माता पार्वती ने कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम,
जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन का। हमारा मन शंकर जी में लगा है। भले भगवान विष्णु बहुत अच्छे हैं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। मैं शिव जी को ही वर्ण करना चाहती हूँ। माता सती के धैर्य, माता पार्वती के धैर्य की परीक्षा लेकर देखी गई कि कहीं इनका मन विचलित तो नहीं हो रहा है। पर माता पार्वती ने कहा हम शिव को ही पति रूप में चाहती हैं। तब शिव को पति रूप में चाहा और शिव माता पार्वती का विवाह शिवहि शंभु घन करहि सिंगारा। माता पार्वती तपस्या करके घर गई। विवाह की तारीख निकाली गई शिवरात्रि। और अब माता पार्वती का सिंगार हो रहा है और यहाँ शंकर जी का सिंगार। कुंडन कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कानों में शंकर जी क्या पहने हैं? सर्पों की बीछी ततैया, बीछी शंकर जी ने लटकाई। बिच्छू कान में लटक रही है। सांपों की माला गले में, सिर के बाल मोड़ करके छोटा सा सांप बिठा दिया ऊपर। शंकर जी का वेश कोई अलग थलग नहीं दिखता आपको सबसे? अच्छा बताओ, शंकर जी के सिर पर चंद्रमा क्यों है? शंकर जी के सिर पर चंद्रमा क्यों है चंद्रमा? बोलो। शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम पर चंद्र लगा है। रामचंद्र, कृष्ण चंद्र। भगवान राम और कृष्ण के नाम पर क्या लगा है? चंद्र लगा है। रामचंद्र भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की। तो जिस चंद्र से भगवान को पुकारा जाता, जिस चंद्र के नाम से, वो चांद को शंकर जी ने कहा कि वो चंद्र जो राम जी के नाम के आगे लगा है वो मैं अपने माथे पे धारण करूंगा। शंकर जी ने चांद को धारण किया और ये चंद्रमा शीतल होते हैं, ठंडे। मैया उठक बैठक ना लगा मेरी माँ, चुपचाप जाना है, जाओ यहां शांति से बैठो। शंकर जी चांद को, अच्छा शंकर जी के सिर पर ना गंगा भी है। क्या है? क्यों शंकर जी के सिर पे गंगा? क्यों मेरी मां? गंगा है ठंडी और शंकर जी के पास कितने काम रहते हैं, तो दिमाग होता है गरम। तो दिमाग को हमेशा कैसे रखें? गंगा जल से कैसे रखें? शंकर जी कह रहे हैं कि जीवन में कितनी भी टेंशन आ जाए, कितना भी बड़ा काम करो, पर दिमाग को सदा ठंडा ही रखना चाहिए। इसलिए ठंडी गंगा शंकर जी की जटा पर है। दिमाग कैसा हो? दिमाग गर्म हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों जी? बात सही है। दिमाग गर्म हुआ तो बात, इसलिए दिमाग कैसा हो? ठंडा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहू। शंकर जी जब बारात लेकर चले तो कोई बिना, भूत प्रेत बोले हे शंकर जी आज तक हमें कोई अपनी बारात में लेकर नहीं गया, आप ले चलो। शंकर जी बोले आओ। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सब चली, सब भगवान शंकर जी की बारात में चली। और जब बारात चली तो शंकर जी नंदी के ऊपर उल्टा बैठ के गए। सब बाराती नाच रहे हैं। और भूत प्रेत कैसे नाचे होंगे आप समझ लो। किसी का सिर है तो धड़ नहीं, धड़ है तो सिर नहीं। किसी के पांव पीछे की तरफ ऐसे ऐसे चल रहा है, किसी के पांव ऐसे हैं छोड़ैलन के।
ऐसे भूत प्रेत सब जा रहे हैं शंकर जी की बारात में। अब वहां हिमालय सब बच्चे बच्चे लोग आए सब बारात देखने के लिए। भाई जब बारात गांव में आती है तो सारे गांव वाले देखते हैं। तो जब वहां छोटे छोटे बच्चे थे तो जैसे ही बारात देखी सारे बच्चे भागे, अरे मैया बचइयों का है गोलाला, अरे दुल्हा कैसो है, अरे भैया मैया वो दुल्हा है कि यमराज है, वो बारात नहीं है यमराज की सेना है। अब तो सारे बच्चे डर डर के भाग रहे हैं। अब भूत प्रेत की बारात है। आगे भगवान विष्णु चल रहे हैं। लोगों ने देखा वाह कितना बढ़िया दुल्हा है। लोगों ने बताया ये दुल्हा नहीं है ये बाराती है। फिर ब्रह्मा जी नजर आए लोगों, अच्छा ये दुल्हा है। ब्रह्मा जी, लोगों ने कहा बड़ा बूढ़ा है दुल्हा। लोगों ने बताया नहीं ये दुल्हा नहीं है ये सब बाराती हैं। फिर इंद्र आए। लोगों ने कहा वाह ये बढ़िया दुल्हा है। लोगों ने कहा नहीं ये तो बाराती हैं। अब सब गांव वाले बड़े चकित थे कि भैया जब बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, दुल्हा कितना सुंदर होगा। पर जब दुल्हा आए सब भाग गए, सब भाग गए छोड़ छोड़ के अपना काम धाम। हद तो तब हो गई जब भूत प्रेतों ने जा जा के पूछा क्यों भैया हमारे ठहरने की व्यवस्था कहां है, कहां रुके। और पूछा किसने, धड़ ने, सिर था नहीं जिसका। बोले कहां रुक जाए। अब जैसे तैसे द्वार चार हुआ, बारात आई। मैना रानी घबराई, बोले मैं छोरी का ब्याह नहीं करती ऐसे से। शंकर जी को देख के डर गई। जैसे ही शंकर जी आए तो आरती लेके खड़ी, और सांप ने देखा आरती आग को तो सांप ने जो फुसकारा तो मैया की थाली वाली गिरी। आरती वारती सब बुझ गई, भागी मैना रानी। बोले सांप को गले में लटकाने की क्या जरूरत है। अरे बोले उनका श्रृंगार ऐसा है। माता मैना रानी ने बोला मैं अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। तब लोगों ने समझाया कि शंकर जी हैं मैया। शंकर जी ने समझाया। मैया बोली अच्छा ठीक है। अब बारातियों को भोजन प्रसादी में बिठाया गया। तो जब बारात भोजन करने बैठी तो लोगों ने पत्तल परोसी। तो बारात में भूत प्रेत बैठे हैं। एक बैठा है जिसका धड़ ही धड़ है, एक सिर ही सिर वाला बैठा है। पत्तल पे ही सिर रख गया उसका। अब परोसने वाले ने सोचा भैया मैं दोना किसको परोसूं। पत्तल परोसी गई, दोने परोसे गए। खीर परोसने वाला आया तो खीर परोसने वाला कंफ्यूज हो गया कि धड़ ही धड़े, मुंह तो है नहीं, खाएगा कैसे। तो वो आगे बढ़ गया और जैसे ही आगे बढ़ा तो धड़ ने हाथ पकड़ लिया उसका। और हाथ पकड़ा तो उसके थर थर कांपा, बाल्टी छुटक गई उसके हाथ से, छूट गई, भागा। अब बारातियों ने सुना हमारा ऐसे पेट नहीं भरेगा, ये बताओ ये भोजन बन कहां रहा है, रसोई बताओ। अब वो वहां गए, रायताओं को गंजा भरे थे बड़े बड़े भगोने रायतों में। और भूत प्रेतों ने नाक पकड़ी और रायतों के भगोने में डूब की जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले हम तो ऐसे ही खाते हैं भैया। भगवानों में डुबकियां लगा रहे हैं रायतों की नाक पकड़ के भूत प्रेत। अब यहां द्वार चार हुआ तो गांव की एक बहन जो होती है उसने